हे हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार करें क्योंकि एग्जाम तो आपको पता है अब आने ही वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल एटम जो है, ठीक है, रूल टू सिलेक्ट सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है वो कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके लिए क्या क्या रूल है। तो रूल सबसे पहले देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या है? बी कैन सिलेक्ट दोज एलिमेंट सेंट्रल एटम। हम उसी एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे सेंट्रल एटम हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लीस्ट, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, उसको सेंट्रल एटम सिलेक्ट कर लेंगे। या जिसका लीस्ट नंबर होगा, जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं आपको, CO3 2 नेगेटिव में, तो कार्बन का जो है 1 नंबर है, ऑक्सीजन कितने एटम है, 3, कार्बन के 1 है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एटम सिलेक्ट होगा वो कौन होगा, कार्बन, क्योंकि लीस्ट नंबर है। लार्ज एटॉमिक साइज होना चाहिए और हाई एटॉमिक नंबर होना चाहिए, उसी को हम सेंट्रल एटम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। बिल्कुल ध्यान से इस बात को नोट कीजिएगा कि जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये जो है कभी सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल एटम है वो नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम कौन कौन से हो सकते हैं, उनके एग्जाम्पल दिए हैं। सेंट्रल एटम हो सकता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन एंड देन क्लोरीन, ये जो है सेंट्रल एटम हो सकते हैं। इसे नेक्स्ट रूल क्या है? ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम मस्ट बी कंप्लीटेड। जो कॉर्नर एटम होगा उसका या तो डुप्लेट, जैसे कि हाइड्रोजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो कंप्लीट होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन है तो उसके जो है 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल, जो ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जो कॉर्नर वाला एटम होगा उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये है। इससे नेक्स्ट रूल क्या है? सेंट्रल एटम कैन हैव 8 और मोर इलेक्ट्रॉन। अब बात यहाँ पर आती है, जो सेंट्रल एटम है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। ये जो है ये क्या करता है, इसके पास अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो भी ठीक है, और 8 से ज्यादा है तो भी ठीक है, लेकिन 8 से कम नहीं होंगे, ठीक है, 8 से कम नहीं होंगे। अगर 8 से ज्यादा है तो भी ठीक है, अगर 8 है तो भी चल पड़ेगा। तो अब देखते हैं, मैं आपको बताता हूं इनकी बैलेंसीज, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर एटम लिखे हैं। तो बैलेंसीज बिल्कुल ध्यान से नोट करना क्योंकि बड़े काम आएगी आपको। आगे आगे देखते जाओ भी होता है क्या, ठीक है, होता है क्या। मूवी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त, तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है आगे आगे। तो एलिमेंट जो आपको लिखवा देता हूं, उसके बाद जो आप बिल्कुल ध्यान से इनको नोट करना, और बैलेंसेस जो मैं बता रहा हूं बड़े काम आएगी, तो अच्छे से लिखना। जैसे कि नाइट्रोजन आ गया, जो सेंट्रल एटम है वो कौन कौन हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, फिर कौन सा था, सल्फर, फिर कौन सा था, सिलिकॉन, फिर कौन सा था, कार्बन एंड देन क्लोरीन। अब बैलेंसेस नोट कीजिए। नाइट्रोजन जो है वो क्या क्या बैलेंस शो करता है, 3 और 5। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, बिल्कुल ध्यान से नोटबुक पर अभी नोट डाल लीजिए कि नाइट्रोजन जो है वो ओनली 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड। जो 4 बॉन्ड है ये ओनली वही फॉर्म कर सकता है, 5वां बॉन्ड ये फॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन बैलेंसी जो है ये 5 शो कर सकता है, पर 5 बॉन्ड जो है वो बना नहीं सकता। क्यों? बिकॉज इसके पास जो है वो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रख नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से ओनली 4 ही बॉन्ड फॉर्म करता है, 5 बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। तो इसलिए जो है ये इसको 5 को हटा दी जाता है और यहाँ पर 3 और 4, और बैलेंसी जो ये 5 भी शो करता है, लेकिन बॉन्ड 4 फॉर्म करेगा, या 3 बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक लोन पर रखेगा, या 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो 5 बॉन्ड नाइट्रोजन फॉर्म कभी नहीं करता। नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावेलेंट, अंडरस्टैंड। तो अब जो है आगे देखते हैं, आगे क्या है। फॉस्फोरस जो है वो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये जो शो करता है ये पेंटावेलेंट हो सकता है। जैसे कि PCl5 में जो है फॉस्फोरस क्या है, पेंटावेलेंट। ये जिसके पास क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये पेंटावेलेंट हो सकता है। तो ये जो है 3, 5 बैलेंसी शो करता है। और ऑक्सीजन की जो बैलेंसी होती है वो होती है 1 और 2। ऑक्सीजन जो है वो 1 या 2 जो बैलेंसी है वो शो करता है। नेक्स्ट बारी आती है सल्फर की, ठीक है। तो सल्फर जो है 2, 4, 6 जो है ये बैलेंसी शो करता है। कौन? सल्फर। सिलिकॉन जो है वो 4 बैलेंसी शो करता है, कार्बन जो है वो भी 4 करता है, और क्लोरीन जो है वो शो करता है 1, 3, 5 और 7, ये बैलेंसी शो करता है क्लोरीन। कौन? क्लोरीन कौन कौन सी बैलेंसी शो करता है, 1, 3, 5, 7। और बाकी नाइट्रोजन जो है वो कभी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो आई थिंक आपने बैलेंसी जो है बिल्कुल ध्यान से नोट कर ली होगी। अब जो है
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद जो है फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं खेला कौन बनेगा करोड़पति। तो चलिए देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखवाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से लेक्चर में बने रहिए और इस लेक्चर का जो है आनंद लीजिए, ठीक है। अच्छे से लेक्चर को पढ़िए, सो मत जाना बस, ठीक है। लेक्चर को पढ़ते पढ़ते सो मत जाना। तो सबसे पहले पॉइंट लिखवा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए H3O पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव है, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है इन कंपाउंड में, जो ये पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है ये सेंट्रल एटम पर होगा। कभी पॉजिटिव चार्ज जो है कॉर्नर एटम पर नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से बात को नोट कीजिए, कभी भी पॉजिटिव चार्ज जो है वो कॉर्नर एटम पर नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज ओनली सेंट्रल एटम जो है उसी पर होगा। जैसे कि NH4 के केस में देख लेते, तो ये है कुछ इसका स्ट्रक्चर, अभी तो बिल्कुल ऐसे बना लेता हूँ रफली, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ना कि हाइड्रोजन पर। तो कॉर्नर एटम पर जो है कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। क्या बोला मैंने, बिल्कुल ध्यान से बात को नोट कीजिए। क्या बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओनली किस पर होगा, सेंट्रल एटम पर होगा, ना कि कॉर्नर एटम पर ही नहीं पॉजिटिव चार्ज को लगा देना है, ये जो ओनली सेंट्रल एटम पर होगा। ऐसे ही नेगेटिव की बारी आती है। नेगेटिव चार्ज में कौन कौन से कंपाउंड है, जैसे कि SO4 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो इनमें जो ये वाला नेगेटिव चार्ज है ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो कहीं पर जो है 1 ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो कैसे पता करना है कि किस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी आपको सिखाऊंगा। अभी जो आगे बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, ठीक है। बहुत ही अच्छे फॉर्मूलेज आने वाले हैं और बिल्कुल ध्यान से टॉपिक को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लेक्चर होने वाला है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको जो बिल्कुल ही अच्छे से स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे। तो क्या बोला मैंने, जो कॉर्नर एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज किस पर होगा, ओनली सेंट्रल एटम जो है उसी पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो नेक्स्ट जो है फॉर्मूला देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से फटाफट फॉर्मूले को नोट कीजिए, उसके बाद शुरू करते हैं खेला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, फॉर्मूला है सबसे पहले Q का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करने हैं किसी भी कंपाउंड के, तो उसके पहले क्या लेने हैं, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके पहले सबसे पहले क्या लेने हैं, ऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेने हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड करना है। क्या है, अगर नेगेटिव चार्ज है कंपाउंड के ऊपर तो उसको ऐड करना है। जैसे कि नेगेटिव चार्ज एग्जांपल अभी दे देता हूं मैं, जैसे कि CO3 2 नेगेटिव है तो इसको ऐड करना है। 2 यहां पर क्या करना है, प्लस कर देना है। 2 को यहां पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या करना है, माइनस कर देना है। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देना है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल भी देख लीजिए, NH4 पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा। तो ये है इसका एग्जांपल। तो सबसे पहले क्या निकाल लिया हमने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कैलकुलेट करने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, BPE। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड। क्या, 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने बॉन्ड होंगे उनको क्या करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, LPE। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करें, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो उनको कैलकुलेट करने की जो कैसे करते हैं कैलकुलेट, वो है Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q को जो है किससे माइनस कर देना है, जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो शुरू हो जाइए। सबसे पहले बेसिक आपको कंपाउंड के जो है वो स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। उसके बाद आप खुद वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, देख लेना, आपको जो स्ट्रक्चर जरूर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, CO, ठीक है। CO का स्ट्रक्चर सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो CO का स्ट्रक्चर आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो कार्बन के पास जो है कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। सबसे पहले क्या निकालना है, Q निकालना है। तो कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए, लिख दिए 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। आ गया Q, आ गया हमारे पास 10 आ गया, Q 10 आ गया। अब निकालने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का कैसे निकालते हैं, जितने बॉन्ड है, तो कार्बन जो है ओनली 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो ऐसे है। तो इनके पास क्या है, 1 बॉन्ड है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। अब निकालिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालना है, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 - 2, तो कितने आ गए, 8 आ गए।
अब जो ये 8, ठीक है, 8 लोन पेयर है, इनको जो है आप किस किस में यूज़ कर सकते हैं, या तो सिंपली लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में यूज़ कर सकते हैं, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में यूज़ कर सकते हैं, या डबल बॉन्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रूल में क्या बताया था, क्या सिखाया था आपको कि जो कॉर्नर वाला एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। तो इसको कितने देने हैं, 6 रुपए, 2 2 4 2 6 दे दिए 6 रुपए। कितने बचे, 2 बचे, तो 2 जो है वो कार्बन को दे दो। अब गिनो ऑक्सीजन के पास कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8। ऑक्सीजन क्या है, खुश है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, स्टेबिलिटी गेन कर चुका है। लेकिन बारी आती है कार्बन की, तो कार्बन के पास देखिए 2 2 4, अब इसको, इसके पास 4 ही है, तो इसको कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 6 चाहिए, ठीक है, सॉरी 4 और चाहिए क्योंकि इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जो है 2 यहाँ से उतार देंगे और 2 यहाँ से उतार देंगे, तो कुछ ऐसा करके ये जो बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, सी फिर क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, यहाँ पर जो बचा ओनली एक बचा और कार्बन के पास। आप जो बिल्कुल ध्यान से एक एक को एटम को काउंट कीजिए कि ऑक्टेट इन सभी का कंप्लीट है और इनकी स्टेबिलिटी जो है वो बन चुकी है। कैसे दिखाते हैं आपको, 2 फिर 2 4 फिर 2 6 2 8। ऑक्सीजन क्या है, खुश है, सेटिस्फाई है, हो गया। बारी आती है कार्बन की, तो कार्बन में देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8। खुश है कार्बन भी, बिल्कुल जी खुश है। तो हो गया। CO का स्ट्रक्चर कैसे बना है, सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए, देन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया और कॉर्नर एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद जो है कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट किया, तो स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन गया। अभी जो ढेर सारे कंपाउंड आने वाले, तो डरिए मत, प्रैक्टिस खूब करवाऊंगा आपकी, ठीक है, एग्जाम में जो आप कभी नहीं भूल पाओगे ये स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो बनाएंगे। तो खुद से ट्राई कीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन होगा। तो CO2 का जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। CO2 का, तो कार्बन के पास अभी बताया कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ऑक्सीजन के पास 6 और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। 6 2 12, 12 एंड 4 कितने आ गए, 16। कितने आ गए, 12 एंड 4 कितने आ गए, 16 आ गए। तो Q हमारे पास कितना आ गया, 16। ये हमने सबसे पहले फाइंड किया Q। अब निकालना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 2। तो बना दो यहाँ पर, ये आ गया, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये। तो कितने बॉन्ड है हमारे पास, 2 बॉन्ड है, एक वाला बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, तो 2 × 2 कितना आ गया, 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। अब निकालने हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लो जी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी निकाल देते हैं। तो 16 - 4, 16 - 4 किया तो कितने आ गए, 12 क्या आ गया हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट करते जाना है। तो 2 2 4 2 6, 6 रुपये इसको दे दिए, 2 2 4 2 6, 6 रुपये इसको दे दिए। टोटल 12 रुपये थे, स्पेंड कर दिए, 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, कंप्लीट खत्म, 12 रुपये खत्म हो गए। अब एडजस्टिंग जो करनी है हमने, एडजस्ट जो करना है वो स्ट्रक्चर में करना है। जैसे कि ऑक्सीजन के पास देखिए, तो ऑक्सीजन के पास जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है, बिल्कुल जी। इस पर देखिए, इस ऑक्सीजन को देखिए, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल ये भी कंप्लीट है। लेकिन कार्बन पर देखिए, कार्बन के पास जो है 2 2 4, ओनली 4 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए, तो क्या बोला है मैंने, उतार दो सीधे, ठीक है, मैदान में आ जाओ, तो सभी जो है खुश हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, इस करके, ऐसे करके, ठीक है, कुछ डबल बॉन्ड आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ गए। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से चेक करना, आप भी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो गिनिए इस ऑक्सीजन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 8, खुश है, बिल्कुल खुश है। ये ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2 8, खुश है, बिल्कुल खुश है। कार्बन को देखिए, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास जो है 2 2 4 2 6 2 8। अब कार्बन भी क्या हो गया, खुश हो गया। पहले नाराज था, पहले कितने थे, 4 ही थे ओनली, अब कितने आ गए, 8 आ गए, तो ये भी क्या हो गया, खुश हो गया। तो ऐसे करके जो आप किसी भी का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो है आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेते जाते हैं, उसके बाद फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो इसी कंपाउंड में ही बता देता हूँ आपको कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करना है। तो एग्जाम्पल NH4 पॉजिटिव, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए।
वीडियो को जल्दी से पॉज कीजिए और इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, मेरे भरोसे मत बैठिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर करवाने आया हूँ तो ज़रूर करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्या निकालना है, इसका क्यू निकालना है। तो नाइट्रोजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, बिल्कुल जी 5 होते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, एक और क्या -1 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 4, ठीक है, 4 एंड 4 से 1 गया तो कितने बचे, 3, तो 5 + 3, तो क्यू कितने आ गए, क्यू आ गए हमारे पास 8 आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए क्यू। अब निकालने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये आ गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, 4 हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालिए, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड एंड चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड आ गए, ठीक है। तो 2 × 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। अब जो निकालने हैं वो निकालने हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q कितना है, 8, और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो 8, तो 8 - 8 0, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि सारे जो है वो खुश है कि ना खुश है सारे, ठीक है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ना, इलेक्ट्रॉन देखने पड़ने। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 2, डुप्लेट है, कंप्लीट है, बिल्कुल खुश हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन खुश है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नाइट्रोजन को देख लेते हैं, नाइट्रोजन जो है वो 4 वैलेंसी शो करता है, तो बिल्कुल 4 वैलेंसी लगी हुई है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ये बना चुका है, तो ये भी क्या है, बिल्कुल खुश है। नाइट्रोजन भी यहाँ पर क्या है, खुश। और मैंने आपको क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ओनली कहाँ पर होगा, सेंट्रल एटम जो होगा वहीं पर होगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉर्नर पर, और जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा, नाइट्रोजन के पास, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, तो धीरे धीरे जो है मेरे साथ करते रहिए, आपको भी है जो अच्छे से स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो CO3 नेगेटिव का जो है अब हम डायग्राम प्लॉट करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका, ठीक है। ये जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर था बेसिकली शेप के बारे में नहीं बताता था, ये ओनली स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन कर पाए थे। तो CO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने Q निकालना है। Q निकालिए फटाफट। तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ऑक्सीजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 और 3, और यहाँ पर 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पर 4 + 18 + 2, तो 18 और 2 20 एंड 24, क्यों कितना आ गया, 24 आ गया। अब निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, पहले कितने ऑक्सीजन अटैच है, 1, फिर 2, फिर 3 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन अटैच है, 3 ऑक्सीजन जो है वो अटैच है। कितने बॉन्ड है, 1 2 3, 3 बॉन्ड है, तो 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो अब हमने निकालने हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो Q कितना है, 24, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, तो कितने आ गए, 18 जो हमारे पास क्या आ गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब करने हैं एडजस्ट करने हैं, तो एडजस्ट करने हैं तो सभी के पास देखिए यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन के पास जो अभी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 रुपये दे दो इसको, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 रुपये इसको दे दिए, 1 2 3 4 5 6, 6 रुपये इसको दे दिए। अब जो ऑक्सीजन तो सारे क्या है, खुश है, ठीक है। लेकिन जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है। अभी जो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं है, 1 फिर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो अब आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर लाना है, यहाँ से लाना है कि यहाँ से लाना है, यहाँ से कहीं से भी। तो मैं यहाँ से उतार रहा हूँ, तो ये जो है कैसे करके बन जाएगा स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा आपका ऐसे C⋅O, और इसके पास जो अब 4 रुपये ही बचे, ठीक है, 4 रुपये ही बचे। तो ऑक्सीजन के पास कितने हैं, इनके पास भी 8 है, और ये वाला जो है इसके पास भी क्या है, 8 है। तो अब कार्बन को चेक कीजिए, कार्बन क्या खुश है, बिल्कुल खुश है। ध्यान से चेक कीजिए कार्बन को, कार्बन के पास जो है अब कितने आ गए, इसके अपनी मैक्सिमम वैलेंसी जो है वो शो कर दी। कार्बन जो है वो 4 जो है वैलेंसी शो करता है, तो 4 बॉन्ड बना लिए, तो 4 वैलेंसी शो कर ली। अब ये 2 नेगेटिव है, ये जो 2 नेगेटिव आखिरकार कहाँ पर लगाने हैं, ये कहाँ पर लगाने हैं, क्या इस ऑक्सीजन पर लगाऊं, क्या इस पर लगाऊं, क्या इस पर लगाऊं। तो ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जो एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मल
फॉर्मल चार्ज को आप जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। क्या फॉर्मूला है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप जो है नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से कॉर्नर एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि यहाँ पर इसको कर दूँ रब। तो आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा, अब जगह तो बची नहीं है। तो यहाँ पर ही बता देता हूँ, जैसे कि इस ऑक्सीजन पर हमने चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। तो फॉर्मूला क्या है बताते जाओ मुझे, ठीक है। पहले क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, बिल्कुल आगे 6, ठीक है। यहाँ पर जो फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, 4 क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड कितने यहाँ पर 1 2, ठीक है। कितने बॉन्ड है यहाँ पर 2 बॉन्ड है। तो क्या आ गया हमारे पास, सॉरी 1, ये आ गया 1 2 3 4। यहाँ पर बॉन्ड ही काउंट करने, आपने क्या करना है काउंट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, 1 2 3 4, कितने हैं 4 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 4 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या आ गया 4 2 2 जा 4, तो 6 माइनस 6 और क्या आ गया 0। मतलब इस ऑक्सीजन पर जो है वो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। इस ऑक्सीजन पर जो है वो कोई चार्ज नहीं है। अब खेलते हैं इसके साथ, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसके साथ। तो इसके लिए कैलकुलेट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए मेरे को, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके ऑक्सीजन के 6, ठीक है 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब कैलकुलेट करने हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 कितने हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और माइनस क्या है, माइनस करना है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो कितने हैं 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हुआ 6 माइनस 6 क्या आ गया 0 और -1। मतलब इस ऑक्सीजन पर जो है वो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ऐसे जो आप किसी भी, मैंने बता दिया कंपाउंड का नेगेटिव चार्ज निकाल सकते हैं कि किस एटम पर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जो इस ऑक्सीजन पर भी ट्राई कर लेते तो सेम ही केस आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें भी क्या है 6 जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 क्या है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और 2 जो है क्या है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 -1, यहाँ पर भी -1 आएगा और यहाँ पर भी। तो अच्छे से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसका, बड़ा गंद डाल दिया है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे क्या पढ़ा रहा है, क्या करवा रहा है, तो अच्छे से करवा देता हूँ। आई थिंक आपने फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो कैसे बनाया था मैंने स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O फिर O फिर O। तो यहाँ पर क्या था ऐसे ऐसे करके था, ठीक है। तो सिखा दिया मैंने आपको कि आप फॉर्मल चार्ज जो है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया था और इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया था। अब जो आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट कंपाउंड खुद से ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। तभी आपको जो है एनर्जी आ जाएगी कि नहीं मैंने भी कुछ ज़रूर सीखा इस वीडियो से, ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो बिल्कुल ध्यान से अब नेक्स्ट कंपाउंड को देखिए। और स्ट्रक्चर जो अब हम ड्रॉ करने वाले हैं वो है SO3 नेगेटिव का। किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे SO3 नेगेटिव। फटाफट जल्दी पॉज करके वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए SO3 नेगेटिव का, उसी के बाद यहाँ पर आकर देखिए। तो आई थिंक आपने ट्राई कर लिया है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो सल्फर की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, पहले क्या निकालते हैं हम Q निकालते हैं। तो सल्फर की वैलेंसी क्या होती है 6 होती है, 6 लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया 6। अब इसके बाद ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है वो भी क्या होती है 6 होती है, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन के, और 3 एटम है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 2 नेगेटिव है तो 2 का क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो 6 + 18 + 2 कितने आ गए 26, क्या आ गया 26। क्यू क्या आ गया हमारे पास 26 आ गया। अब निकालिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सबसे पहले बीच में सल्फर होगा, फिर साइड में क्या होंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। तो ये बना लिए बॉन्ड कितने 1 2 3। तो बॉन्ड को कैसे निकालते हैं 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड कितने आ गए 6 बॉन्ड आ गए। अब जो निकालने हैं वो निकालने हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 26 - 6 कितना आ गया 20 जो हमारे पास क्या आ गया लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जो सभी के सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कंपाउंड में जो है कॉर्नर एटम का ही ऑक्टेट कंप्लीट करना है। किसका करना है कंप्लीट, कॉर्नर एटम जो होगा उसी का ऑक्टेट आपने सबसे पहले जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, फ़ैन तो लगा नहीं सकता क्योंकि अगर फ़ैन लगाए तो आपको फिर सही से आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो देखते हैं, सबसे पहले कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन के पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है
2 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 6 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 2 4 2 6, 6 रुपये ऑक्सीजन को दे दिए। इस ऑक्सीजन के पास देखिए, इसके पास भी वही हाल है, ठीक है। तो 6 रुपये इस ऑक्सीजन को बांट दो। इस ऑक्सीजन के पास देखिए सेम हाल है, सेम कंडीशन है इन सभी ऑक्सीजन की। तो अब ऑक्सीजन को चेक कीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? बिल्कुल हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, बिल्कुल हो गया। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब 6 6 12 6 18, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन हमने स्पेंड कर दिया। अब कितने बचे? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 जो है वो सल्फर पर लगा लो। अब क्या ये, अब इसको चेक कीजिए, सल्फर के पास ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सो 2 2 4 2 6 2 8 बिल्कुल कंप्लीट है। तो स्ट्रक्चर क्या सही है? सही है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो बिल्कुल क्या है, अगर आप ऐसा लिख कर आओगे तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्यों? क्योंकि जो सल्फर है वो मैक्सिमम बैलेंसी में रहना चाहता है। क्या बताया मैंने आपको? मैक्सिमम बैलेंसी में जो है वो रहना चाहता है। तो सल्फर जो है वो 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो अभी इसने कितने बॉन्ड फॉर्म किए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक बॉन्ड जो है वो और फॉर्म करेगा, एक बॉन्ड जो है वो और फॉर्म करेगा। तो आप जो से कैसे आप जो से कैसे यहाँ पर लाओगे? तो आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उतार सकते हो, यहाँ से कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को नीचे जो है वो जंप करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ से उतार दी। तो इस ऑक्सीजन का भी अब क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा और सल्फर जो है वो अपनी मैक्सिमम बैलेंसी भी शो कर पाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर बना देता हूँ ये स्ट्रक्चर। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐसे करके है। आप फॉर्मल चार्ज जल्दी से निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर तब तक क्या बना रहा हूँ? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लीजिए। तो सबसे पहले किस पर चेक करते हैं? मैं आपको एक बात और बता दूं, जो भी ऑक्सीजन अगर मान लीजिए उसके बाद डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। बेशक निकाल के देख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्सीजन के? 6 माइनस क्या है फिर? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 4 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हुआ यहाँ से क्या हुआ? सॉरी, यहाँ से तो है 2 नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने 2 क्या की पीछे यहाँ पर कर दिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4। सॉरी, ठीक है, सॉरी। तो क्या होगा यहाँ पर जो 2 क्यों नहीं होंगे? 2 क्योंकि हमने डबल बॉन्ड में जो है वो कन्वर्ट कर दिए, तो जिसकी वजह से 2 यहाँ पर नहीं होंगे। तो 4 डिवाइड यहाँ क्या आ गया? 2 2 ज़ा 2, तो 6 माइनस 6 0। मतलब इस ऑक्सीजन एटम पर जो है वो कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। अब जो है नीचे वाले ऑक्सीजन एटम पे चेक कीजिए। तो नीचे वाले पे चेक करने के लिए क्या है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 माइनस बॉन्ड कितना है यहाँ पर? ओनली बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन 2 है। तो 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। 6 माइनस 6 0 माइनस 1। तो इस पर भी -1 चार्ज है और इस पर भी। कैलकुलेट करके जरूर देख लेना। अब जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर और डिस्कस करते हैं, और वो स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हम NO3 नेगेटिव का। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। तो बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हर बार जो प्रैक्टिस जरूरी होती है एग्जाम के लिए, तभी आपको चीज़ें याद रहती है। तो अब डिस्कस करेंगे हम NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन आपको पता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जल्दी से निकालिए। 5 प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं? 6, फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई और ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है जिसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 5 प्लस 18 प्लस 1 18 19 एंड 19 और 5 कितने हो गए? 19 और 5 कितने हो गए? 19 और 5 हो गए हमारे पास 25, ठीक है। कितने हो गए? 24, ठीक है। कितने हो गए? 24। ये आ गए हमारे पास 24 हो गए। 24 निकाल लिया? क्यों? बिल्कुल निकाल लिया। अब निकालते हैं यहाँ पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या निकालने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दो। कितने बॉन्ड? 1 2 3 2 को 3 के साथ जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। 6 आ गए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फटाफट निकालो। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करने हैं? लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? Q माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 24 माइनस 6 कितना आ गया? 18, ठीक है। 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप जो है कंप्लीट करते जाइए। जैसे कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 2 ही है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 चाहिए। तो बांट दो 6 रुपये। इसको भी 6 रुपये दे दो, इसको भी 6 रुपये दे दो। अब जो है ये ऑक्सीजन सारे खुश हो चुके हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन थे? 18 थे। 6 इसको दिए, 6 इसको, 6 इसको। अब 18 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। तो नाइट्रोजन पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। अब स्ट्रक्चर क्या बिल्कुल सही है? तो स्ट्रक्चर जो अगर आप ऐसा करके आओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो पेंटावेलेंट है, ठीक है। अपनी मैक्सिमम बैलेंसी कितनी शो करता है? सॉरी, नाइट्रोजन जो है वो 4 बैलेंसी शो करता है, पेंटावेलेंट नहीं, ठीक है। ओनली 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अभी कितने बॉन्ड बनाए? 1 2
कितने बॉन्ड बनाए अभी, 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो अब जो है चौथा बॉन्ड बनाने के लिए अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तब बन जाएगा, यहाँ से करोगे तब भी, यहाँ से करोगे तब भी, वो आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड करता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना है। तो यहाँ पर बना देता हूँ मैं, ठीक है, नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर और ऑक्सीजन आ गया। तो अब चेक कीजिए कि नाइट्रोजन खुश है, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश है नाइट्रोजन, बहुत हैप्पी, अब बड़ा खुश हो गया नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या हो गया, अब 4 बॉन्ड इसने बना लिए, अपनी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो क्या कर ली, शो कर ली। तो ये हो गया। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कीजिए, NO3 नेगेटिव। आखिरकार ये जो फॉर्मल चार्ज है ये किस पर आएगा, ठीक है, फॉर्मल चार्ज जो है वो किस पर आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर जो है वो फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, इस जगह जो है फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड के पास मैंने आपको बताया कि फॉर्मल चार्ज नहीं आता है। तो ये था NO3 नेगेटिव का कंपाउंड, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है आपको बता दिया मैंने, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, अब लोन पेयर, ये वाला लोन पेयर नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो हमने बॉन्ड के साथ इसको शिफ्ट करवा दिया था। तो ये बता दिए मैंने ऑल अबाउट आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो है नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो अब हम करने वाले हैं वो है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। तो जल्दी जल्दी क्यों निकालिए, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 × 4 + 3, 4 + 3, तो ये आ गया 32। आप खुद कैलकुलेट करने लगे, ठीक है, 32 आ गया। तो 32 करने के बाद जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे करने फाइंड, फॉस्फोरस को बीच में डाल दिया, ऑक्सीजन के साथ 4 बॉन्ड बना दिए, बिल्कुल बना दिए। कितने बॉन्ड है, 4। तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालना है, 2 × 4, 4 × 8, 8 आ गए बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन। अब निकालने हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं Q माइनस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, 32 - 8, ठीक है, 32 - 8। तो ये यहाँ से आ गया हमारे पास, कितने आ गए ये, 32 - 8, ये आ गए 24, ठीक है, 24 आ गए, 24 इलेक्ट्रॉन। अब इनको एडजस्ट करना है। तो नाइट्रोजन के पास अभी कितने हैं, 2 2 4 2 6, सभी के पास 2 2 है, तो इनको 6 6 इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़रूरत है। तो 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 6 6 सभी को क्या किए, बांट दिए, ठीक है, बांट दिए। तो अब क्या हुआ, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। चेक कीजिए ना, इसका ऑक्सीजन का भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब यहाँ पर चेक कीजिए, आपको बताया था, अब तो आपको आ ही जाना चाहिए, ठीक है। फॉस्फोरस का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, 2 2 4 2 6 2 8, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है स्ट्रक्चर, ठीक है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर जो अगर आप ऐसा करके आएगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसमें जो मैंने आपको बताया फॉस्फोरस जो है वो पेंटावेलेंट हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से ये पेंटावेलेंट हो सकता है, PCl5 फॉर्म कर सकता है। तो पेंटावेलेंट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर से जो है एक इलेक्ट्रॉन ये जो इसको नीचे उतार दिया। तो यहाँ से जब हट जाएंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, 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 आ गया ऑक्सीजन। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उतार दिए तो यहाँ पर क्या बचा, ओनली ये बचे। यहाँ पर जो अभी 6, यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। और नाइट्रोजन जो है पेंटावेलेंट बन चुका है, 1 2 3 4 5 कर दिए फॉर्म। खुश है नाइट्रोजन, बिल्कुल खुश है, ठीक है। तो पेंटावेलेंट जो है फॉर्म कर चुका है। अब कैलकुलेट करने नेगेटिव चार्ज कहाँ पर होगा, तो सिंपली मैंने आपको बताया है ट्रिक के थ्रू कि जो भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो एक नेगेटिव यहाँ पर होगा, एक नेगेटिव यहाँ पर और एक नेगेटिव यहाँ पर होगा। तो ये था PO4 3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको बता दिया। और आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर था। तो आई होप अब जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना आ चुका होगा और अब आप जो है दिमाग में स्ट्रक्चर बना लोगे, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।